नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। कल जो आपका विज्ञान का टेस्ट हुआ था उसका आज ये एक्सप्लेनेशन है। आपके जो भी प्रश्न जैसे भी इनके आंसर रहे हैं आप यहां से कंसर्न कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न था, किसी रोबोट में दृष्टि संवेदक का कार्य निम्न में से कौन नहीं करता। दृष्टि संवेदक मतलब ऐसा सेंसर जो कि आपकी दृष्टि के लिए काम में नहीं आता, वो वाला यहाँ पर बताना था। पहला कैमरा, दूसरा राडार, तीसरा लेजर और चौथा था एक्चुएटर। यहाँ पर एक्चुएटर जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्चुएटर सेंसर की मतलब इन सेंसर की तरह कार्य नहीं करता, क्योंकि ये केवल गति प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। 3 आपकी दृष्टि के होते हैं, जैसे कि दृष्टि, श्रवण और स्पर्श। स्पर्श के लिए तीनों सेंसर्स लगे रहते हैं इसमें। दृष्टि का काम प्रकाश अथवा रेडियो आवृत्ति संवेदक कार्य करता है दृष्टि के रूप में। और जो आपका कैमरा वाला सेंसर होता है राडार, लेजर अथवा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन द्वारा किया जाता है। संवेदकों से प्राप्त सूचनाओं को कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद वह तो जो आपका एक्चुएटर है यहाँ पर वो सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, मानव रोबोट के विभिन्न अंगों को गति देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा था एक्चुएटर जो है क्या करता है, गति प्रदान करता है। तो आपका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या था, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 1987 में किया गया था। ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसका उद्देश्य देखें तो विश्व भर में रोबोटिक्स व्यवसाय को बढ़ावा और मजबूती प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। चौथा प्रश्न आपका था कौन सा, भारत के किस संस्थान में पराश्रव्य तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वो कौन सा है, हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह वाले उद्योगों में हमने ऐसे रोबोट का प्रयोग किया है जो आपके काय से परावैगनी या पराश्रव्य तरंगों के संवेदन से चलता है। ठीक है, जहाँ पर मानव को नुकसान हो सकता है वहाँ पर ऐसे रोबोट का उपयोग किया जाता है, जिसको किसने बनाया था, हैदराबाद। पांचवा प्रश्न आपका कौन सा था, हाल ही में भीम नाम के स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन किसके द्वारा बनाया गया है। स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन किसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा आपका ये ड्रोन बनाया गया था। ड्रोन अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था में मदद देने के अलावा आपदा के कार्यों में भी यह उपयोगी होता है। छठा प्रश्न आपका कौन सा था, टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड, जिसको TAL संक्षिप्त नाम TAL द्वारा बनाया गया भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा था आपका, ब्रोबो। राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, ब्रोबो। अप्रैल 2017 में इसे भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए स्वदेशी स्तर पर बनाया गया था। ये रोबोट किस स्तर के लिए है, आपके उद्योगों से संबंधित, जिसमें सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए इसका निर्माण किया गया था भारत के अंदर ही। सातवां आपका प्रश्न था, लक्ष्मी नाम का जो रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह खाते में शेष राशि, फिक्स डिपॉजिट, भुगतान जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। या डी ऑप्शन यह था, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा था आपका, बी वाला, क्योंकि यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। लक्ष्मी जो है आपका किसके द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह कुंभकोणम स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला रोबोट था। प्रश्न आपका आठवां कौन सा था, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
जिसको हम एआई भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित रूप से कर सकती है? क्या ये औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम कर सकती है, रोगों का निदान कर सकती है, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन? तो ये सारे ही एआई कर सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला, 1 2 3, यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? डी, तीनों ही इसके लिए सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार करती है ना, जैसे हम व्यवहार में मनुष्य करते हैं ना, वैसे ही एआई भी यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की अवधारणा पर आधारित है। इसके जनक कौन थे? मैकार्थी। इसके जनक कौन थे? जॉन मैकार्थी। मशीनों की सोचने समझने, समस्या को हल करने का और निर्णय लेने जैसी जो संरचनात्मक कार्य हैं वह भी आजकल कंप्यूटर द्वारा होने लगे। किसकी सहायता से? एआई की सहायता से। आपका अगला प्रश्न कौन सा था? नवा प्रश्न जो था, बिग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ए वाला, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जबकि अगर हम याहू को देखें तो याहू एक अमेरिकी वेब सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट है। इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। स्थापना इसकी कब हुई थी? जनवरी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? याहू की। और जो आपका अल्फ़ाबेट इंक है, यह गूगल की मूल कंपनी का नाम है। किसका नाम है? गूगल की एक मूल कंपनी है। इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो माउंटेन वीव कैलिफोर्निया में है। और अमेजॉन जो है आपका, अमेजॉन के संस्थापक अगर हम देखें तो कौन है? जेफ बेजोस। अमेजॉन के संस्थापक का नाम क्या है? जेफ बेजोस। अमेजॉन एक ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे उत्पादों का क्रय विक्रय इसके द्वारा किया जाता है, खासकर विक्रय किया जाता है। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 10 आपका था, वेब क्रोलर को इस रूप में भी जाना जाता है। वेब क्रोलर का एक और नाम क्या है? वेब स्पाइडर भी नाम इसका है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अब वेब स्पाइडर या वेब एक ये किस प्रकार का काम करता है हम यहाँ पर देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट, सामग्री और अन्य जानकारी को खोजने और स्वचालित रूप से अनुक्रमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? वेब स्पाइडर का। अगला प्रश्न आपका 11वां था, खालिस्तान अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। क्या है? इसमें आपका होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? आपने किसी वेबसाइट को सेव करके रखना है और अचानक से उसके लिए एक्सेस चाहिए है तो हम बुकमार्क को सेव करके रख सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन भी आता है इस टाइप का कुछ, बुकमार्क को सेव करने के लिए। ठीक है, देखा होगा आपने। बुकमार्क एक वेब ब्राउजिंग सुविधा है, ब्राउज़र की सुविधा है। उपयोग इसका कहाँ किया जाता है? भविष्य के संदर्भ के लिए आप किसी URL को बचा के रखना चाहते हैं। यहाँ बचाने का अर्थ केवल सेव से होगा। जो आप सेव करते हैं ना, सेव करते हैं किसी वेबसाइट वगैरह को, तो वहाँ पर आप जो यूज़ करते हैं वो क्या है? आपका बुकमार्क कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या था? शब्द खालिस्तान का आशय है एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। ठीक है, यानी कि क्राइम से संबंधित है। ये कौन सा आपका आंसर होगा? क्रैकर। ठीक है, क्रैकर प्रायः नेटवर्क पर हमला करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों में पासवर्ड अथवा लाइसेंस को चुरा लेता है। ठीक, क्रैकर व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के कंप्यूटर को निशाना बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्रैकर। जो क्रैकर होते हैं वो क्या करते हैं? आपके बिना अनुमति के और जालसाजी के उद्देश्य से आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं। 13वां आपका क्वेश्चन था कौन सा?
CDMA का तात्पर्य क्या है? CDMA का तात्पर्य है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक डिजिटल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है। ये क्या है आपकी? एक डिजिटल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है। 14वां अगर हम प्रश्न देखें तो वो क्या था? किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेर फेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा सिग्नल यानी स्क्रॉलिंग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एनक्रिप्शन। क्या कहा जाता है इसको? कूटबद्धन, एनक्रिप्शन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला। कूटबद्धन या एनक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक एल्गोरिदम यानी कि एक गणना का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन या किसी भी डाटा फाइल की अनरीडेबल जार्य में ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे कि कोई अनाधिकृत यूज़र उसे पढ़ ना सके, है ना। अनरीडेबल बना दिया जाता है उसको, है ना, तो एनक्रिप्टेड बना दिया जाता है ताकि वह किसी और के उपयोग में बिना अनुमति के ना आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है जो पूर्व निर्धारित स्थितियाँ उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण प्रकार्य शुरू कर देता है? तो इनमें जो राइट आंसर होगा आपका लॉजिक बम जो होता है वो इस तरीके का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वह सॉफ्टवेयर के रूप में सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, है ना, और वह पूर्व निर्धारित स्थितियां प्राप्त होते ही क्या करता है? दुराग्रहपूर्ण प्रकार्य अपना चालू कर देता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। मालवेयर इसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने के लिए और संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। जो सूचनाएं किसी के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए इसका मालवेयर का उपयोग किया जाता है। लॉजिक बम जो है एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर सिस्टम में डाला जाता है और पूर्व निर्धारित स्पष्टियाँ जैसे ही इसको प्राप्त होती हैं वह क्या करता है? दुराग्रहपूर्ण प्रकार्य अपना चालू कर देता है जिससे कि सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT का तात्पर्य क्या है? CRT का सीधा तात्पर्य है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, CRT। ठीक, कैथोड रे ट्यूब प्रकार का एक वैक्यूम ट्यूब होता है। इसमें इसका उपयोग परंपरागत कंप्यूटर की डिस्प्ले व टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? डिस्प्ले के निर्माण में और टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। 17वां जो आपका क्वेश्चन था, इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुँच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और इनसे वंचित के बीच अंतर को खालिस्तान के संज्ञा दी जाती है। खालिस्तान की संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है इसको? डिजिटल डिवाइड की संख्या दी जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? बी वाला। इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और इससे वंचित व्यक्तियों, है ना, जो कंप्यूटर जानते हैं और जो कंप्यूटर नहीं जानते, उन दोनों के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। 18वां आपका प्रश्न था, उबंटू एक प्रकार का क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ए वाला। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो क्या करता है? होस्टेड इन्वायरमेंट में कार्य करता है, जैसे कि क्लाउड। ठीक है, अति लोकप्रिय लाइनक्स जो आपका सर्वर है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? उबंटू के द्वारा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपका 19वां, DNS का अर्थ क्या है? DNS का अर्थ क्या है? यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला। आपका 20वां प्रश्न जो था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, है ना।
तो इनका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, जो कि एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। क्रोम भी इसी में जाता है, गूगल क्रोम जो आप देखते हो, सफारी जो आप देखते हो, है ना, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग वेब ब्राउज़र हैं। आपका 21वां प्रश्न क्या है, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पैम, यानी कि जो आप चाहते नहीं हैं वो भी आपके पास अगर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पैम। ठीक है, ईमेल द्वारा। 22वां आपका प्रश्न था FTP खालिस्तान, इस संक्षिप्त रूप मतलब इसका सही पूरा नाम क्या होगा FTP का? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका सही नाम क्या होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 जो था आपका वो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम 10000, परम युवा, परम ईशान। तो राइट आंसर आपका कौन सा है, परम 8000 जो है आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास भारत की संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया और असेंबल किया गया था। ये कौन सी संस्थान थी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यह आपकी संस्थान थी जिसने इसको सुपर कंप्यूटर को बनाया था। अगला प्रश्न आपका, ई कॉमर्स में किसका खरीदना और बेचना शामिल होता है? तो जो इंटरनेट पर उपलब्ध उत्पाद होंगे वही तो बेचे और खरीदे जाएंगे ई कॉमर्स में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इंटरनेट पर उपलब्ध जो उत्पाद और सेवाएं हैं उनको बेचना और खरीदना ही क्या कहलाएगा, आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। आपका प्रश्न 25वां आपका प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मॉडल का उदाहरण माना जाता है? यानी कस्टमर टू कस्टमर कौन सा माना जाता है यहाँ पर? Amazon.com है, redcliffe.com या eBay.com। तो ये सारे ही आपके क्या हैं, कस्टमर टू कस्टमर वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 26वां आपका क्या था, खालिस्तान प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो यहाँ पर सीधा सा सीधा आंसर जो आपका है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कौन सा वाला, 2000 वाला। ये जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 वाला आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रारंभ किया गया ई राकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? ई रकम किसके कल्याण से संबंधित है? यहाँ किसान के कल्याण से संबंधित है। ई रकम किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ई राष्ट्रीय किसान मंडी पोर्टल, जिसका पूरा नाम क्या है, ई राष्ट्रीय किसान मंडी पोर्टल प्रारंभ किया था, जिसको हम ई रकम के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उनके बैंक में लाभ पहुंचे, भुगतान किया जाए, इसके लिए ई रकम नाम का आपका पोर्टल चलाया गया था। आपका 28वां प्रश्न क्या था, भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन प्रदान कौन करता है? NIC करता है। आपका NIC कौन करता है? NIC। NIC का अर्थ है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट अपना 29वां प्रश्न था, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी जिसको हम IT का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। किसके लिए? ई प्रशासन के रूप में काम किया जाएगा, सरकार के लिए, है ना। ठीक है, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार की क्षमता को सुधारने के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी का हम उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? ई प्रशासन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 30वें नंबर का जो प्रश्न था वो क्या था, राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी सन 2006 में।
इसका उद्देश्य क्या था? भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। धन्यवाद आप सभी का। आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने जो कल का टेस्ट था। आप इससे अपने आंसर्स को मैच कर लें और अपने आप को नेक्स्ट के लिए तैयार करें।